जोहार नमस्कार। तो आज हमारे बीच में जुड़े हैं जेलकेम के नए केंद्रीय पदाधिकारी जो जेलकेम में केंद्रीय महासचिव के पद पर कार्यरत अभी हैं, मार्शल महतो जी। तो आइए आज इनसे जानते हैं कि जो काम 25 वर्षों से नहीं हुआ, जो विस्थापन का जो मुद्दा था, उसको लेके जानते हैं कि आखिर क्या टाइगर जयराम महतो ने सदन में किस तरह से बात को उठाया कि जो 25 वर्षों से नहीं हुआ था वो 5 दिन में हुआ। सबसे पहले मार्शल दा जोहार आपको। जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। और जितने भी झारखंड का नवयुवक जो आपका चैनल के माध्यम से जो हम लोग का बात को सुनते हैं, सभी को झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार। देखिए, बात रही बात की झारखंडी को आज तक जितने भी पार्टी बना 25 साल में, झारखंडी का हक अधिकार का बात करें, चाहे उसका अस्थायी नीति के बात करें, चाहे नियोजन नीति का बात करें, तो सभी चीज़ों से वंचित था। आज जो है इस 25 साल में जो विस्थापन का दर्द जो होता है, उसको जानने वाला कोई अगर शख्स है तो वो माननीय टाइगर जयराम महतो जी है, जो गरीबों का दुख दर्द को जाना समझा। विस्थापन क्या होता है, वो कभी विस्थापित बनिया, कभी आपका जमीन अगर छीना जाए, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव से आपको जो हटाया जाएगा, है ना, गवर्नमेंट उस जमीन को जो अधिग्रहण कर लेती है और आपको दूसरा जगह जाकर दर दर ठोकरे खाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि विस्थापन का दर्द क्या होता है। और 25 साल में आज तक कोई नेता ने, कोई विधायक, कोई मंत्री ने, झारखंड जब से अलग हुआ है तब से 25 साल हो गया, किसी ने इस मुद्दा को सदन में नहीं उठाया। और आज जो है आप देखे होंगे सदन का लास्ट दिन जो था, जो विस्थापन को लेके माननीय डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जी जो है वो एक बार नहीं कई एक बार इस मुद्दा को रखे कि आए दिन जो है विस्थापित जितने भी हैं उनको गोली मारा जा रहा है, उनके ऊपर केस किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार से जो है हम लोग का झारखंडियों को जो है लूटा जा रहा है। तो इस पे विचार किया जाए। ये सदन में कोई बनावटी बातें नहीं है। सदन में देखे होंगे कि माननीय विधायक जी जो है टाइगर जयराम महतो जी किस तरीके से जो है विस्थापन के लिए जो है आवाज बनकर सदन में गरजे। सदन में जो बात ये मार्शल जी, जो जयराम महतो जी बात उठाए थे कि विस्थापन का जो मुद्दा है, विस्थापितों के ऊपर लाठी चार्ज, गोली चलाया जा रहा है, सर पे कपार पे वार किया जा रहा है, तो ये कितने देर तक सच्चाई है? देखिए, आज देखा जाए तो जो विस्थापित हमारा झारखंडी जो हुए हैं, वो आज अगर उस जमीन पे अगर एक झोपड़ी भी बना के रह रहा है तो उसको हटाने के लिए जो है सरकार उसमें जो है लाठी डंडा गोली बारूद सब लगा देती है, सब ताकत झोंक देती है। लेकिन उसी में बाहर यूपी बिहार जहाँ गैर झारखंडी आके रहते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। अगर बताइए, अगर मेरा पूर्वज अगर आपको जमीन दिया है, ठीक है, कोई फैक्ट्री बनाने के लिए अगर दिया है तो मान के चलिए एचएससी को दिया है, तो अगर उसमें अगर मान के चलिए कि आप काम नहीं किए, ठीक है, नहीं किए तो सोचता है कि 5 साल के बाद में वो जमीन रिटर्न होना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं हुआ, जमीन खाली है तो उसमें झोपड़ी झापड़ा बना के रह भी रहते हैं, तो उनको जो है ये शासन प्रशासन के लोग जो है उनको देख नहीं पाते हैं, उसके ऊपर लाठी डंडा जो है वो बरसाते हैं और उसको भगाने का काम करते हैं। जिस क्षेत्र में मार्शल जी आप रहते हैं, उस क्षेत्र के निकट आपके सामने एक गेतलसूट डैम है। तो गेतलसूट डैम में विस्थापित लोगों के बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बहुत पहला बात तो जिस गांव में आप पले बढ़े हुए हैं, उस गांव से अगर आप मान के चलिए कि हट जाते हैं, कहीं दूसरे गांव में जाके आप बसते हैं, तो वहाँ का हर एक चीज़ को आपको जो आपका घर में जो प्यार मिलेगा वो प्रदेश में नहीं मिलेगा। वैसे ही उन लोग को लगता है कि मान के चलिए अभी त्यौहार आ गया, ये करम का त्यौहार है, आज उनको भी लगता है कि खास हम उस गांव में होते हैं। क्या हुआ है ना कि आधा लोग चल गए यहाँ से बाहर, कुछ उसका जो गर्भवतिया यहाँ रह गए। दुख हर एक त्यौहार जब आता है तब वो दर्द जो है दिखता है, उन लोग को महसूस होता है कि आज अगर हम उस गांव से अगर विस्थापित नहीं होते तो खास उस गांव में होते, उस परिवार के साथ होते, हर सुख दुख में साथ होते। ये जो है जनता का जो है ये मनसा है, चाहत है, तो हर मनुष्य का जो है ये चाहत रहता है कि अपने परिवार के साथ में रहे। और एक चीज़ है यहाँ पे मार्शल जी, जैसे कि विस्थापन और पुनर्वास जो आयोग का गठन जो कैबिनेट से मंजूरी मिल गया है, उसको लेके बीजेपी और आजसू वाले बोल रहे हैं कि ये क्रेडिट चोर है जयराम महतो के लेके। इस पे क्या राय है आपका? देखिए,
जनता का ये लोग गुमराह करना चाहता है। कोई चीज अगर हम लोग करते हैं तो उसका कॉपी करना कोई सीखे, ठीक है। अभी देखिएगा टाइगर जयराम महतो जी जो है छत के ऊपर में, अगर गाड़ी का छत के ऊपर में, इससे पहले किसी ने भाषण नहीं देता था चढ़ के, किसी ने देखे आज तक 25 साल हो गए झारखंड को अलग हुआ हुआ। चाहे हमको लगता है कि आज तक किसी ने मतलब गाड़ी का छत के ऊपर चढ़ के जो है अपना जो है बातों को रखना, ये टाइगर जयराम महतो ने शुरुआत किया था, इसका कॉपी सबने किया। अब हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी का सरकार, इससे पहले रघुवर का सरकार थी, 2009 में हमको लगता है कि रघुवर का सरकार 14 में जो है रघुवर सरकार की थी, बीजेपी का सरकार था ना जी। 25 साल में हमको लगता है 10 साल बीजेपी राज किया है झारखंड में। लेकिन आप बता दिए कि 10 साल आप शासन किए झारखंड में, उस समय विस्थापन का बात क्यों नहीं किया जी? उस समय ये लागू क्यों नहीं हुआ जी? आज मतलब मान के चलिए, मानिए टाइगर जयराम महतो जिसको लागू करते हैं उसका क्रेडिट आप खाना चाहते हैं, मतलब झारखंड का जनमानस को जो है ये गुमराह करना चाहते हैं। इसको लग रहा है कि हम बन गए विधायक और हम आवाज उठाए। इससे पहले आपका इतिहास देखिए कि आप झारखंड में आपका शासन 10 साल था, उस समय आप इस बात को क्यों नहीं किए और कहीं नहीं ये मंजूरी दिलवाए? आप थे ना जी 10 साल फुल बहुमत के सरकार में। तो ये जो है झारखंड का जनता को जो है गुमराह बनाने का प्रयास कर रहा है। और हम कहना चाहते हैं कि झारखंड का एक एक जनता, जो एक एक युवा जो है टाइगर जयराम महतो को विचारधारा से प्रभावित है और उनका विचारधारा ही जो हमको लगता है कि झारखंड का काया जो है पलट सकता है। बाकी बात किसी पार्टी में, चाहे किसी विधायक, चाहे किसी मंत्री में दम ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपना परिवार के लिए सोचते हैं, झारखंडियों के लिए नहीं। और हम कहना चाहते हैं आपका चैनल के माध्यम से कि वो दर्द को टाइगर जयराम महतो जी करीब से देखें, विस्थापन का दर्द को टाइगर जयराम महतो जी देखें, क्या होता है विस्थापन, उसको देखें समझें, तब जाके जो है सदन में ये आवाज जो है गूंजाए। अभी तो उसका जो चीज है कॉपी करता है आदमी लोग। अब वो नहीं चाह के भी विधायक लोग जो है वो बोलता है कि टाइगर जयराम महतो जी झारखंड के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। और हम आज 25 साल हो गए झारखंड का अलग हुआ, कोई 2 बार विधायक बना, कोई 3 बार विधायक बना, कोई 4 बार बना है, लेकिन आज तक विस्थापन के बारे में किसी ने एकदम ठोक के डंके के चोट पे सदन में कभी बात नहीं उठाने का प्रयास किया। और एक सवाल यहाँ पे मार्शल दा ये रहेगा, जैसे कि विस्थापन नीति और ये जो पुनर्वास आयोग का गठन जो हुआ है, ये आगे चलकर कितनी सच्चाई तक आगे काम कर सकती है? देखिए, हम लोग का अभी कहा जाए तो जेल कैंप का एक विधायक है। पहला बात तो हम लोग को प्यार जनता ने इतना दिया है और हमको लगता है कि अगर हम लोग के पास में अगर फुल बहुमत का सरकार अगर बनती तो हमको लगता है कि ये विस्थापन का बात आप कर रहे हैं, जो इसको मंजूरी दे दिया गया कैबिनेट के माध्यम से, हमको लगता है कि नियोजन नीति भी हम लोग लागू करवा देते हैं। अगर हम लोग का सरकार होती तो अस्थायी नीति भी हम लोग लागू करवा देते हैं। कहता है ना कि हर राज्य में स्थानीय नीति लागू है, तो यहाँ भी होता। लेकिन हम लोग के पास में मात्र एक ही विधायक है जो 80 प्रभारी है और पूरा झारखंडियों को ये जगाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जाति पाति में जो है, धर्म दृष्टि में जो आप बटे हुए हैं, इसको छोड़िए, इससे बाहर निकलिए, समझे ना। झारखंड को लूट के खोखला कर दिया जा रहा है मेरे भाई, और मंत्री और विधायक माला माल है, बाहर को लोगों को नौकरी बांट रहा है। आप कहाँ सोए हुए हैं? आप नहीं जागिएगा तो कभी नहीं, ये मुर्दा से बदतर हो जाएगा। आप लोग हम बता रहे हैं, आज नहीं जागिएगा, ये जगाने वाला इंसान है, आपको एकदम आईने की तरह साफ साफ दिखा रहा है कि हम लोग के साथ में क्या व्यवहार किया जा रहा है। बाहरियों आके के जो नौकरी जो है, विविध प्रकार का जो समस्या है, जो हम लोग जो आज भुक्तभोगी बने हुए हैं, उसका रीजन सिर्फ यहाँ का विधायक और मंत्री है। इसका जिम्मेवार सर्वे सर्वा जो है इस सरकार, इस गद्दी में बैठे सरकार जो है, हम उसी के ऊपर थोपते हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आसू हो, चाहे कोई भी पार्टी के दल हो, आज तक झारखंडी हित में किसी ने बात नहीं किया है। आगे और एक चीज़ सवाल रहेगा मेरा कि जिस तरह से जयराम महतो को बाहर के राज्य में प्यार मिल रहा है, जैसे उड़ीसा के प्रोग्राम में गए, बिहार के विपिन सर आए थे, फिर अभी बंगाल चुनाव को लेके 2 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच्चाई तो सच्चाई होता है। आप देख लीजिए बिहार का खान सर, वो अपना जो है आज जो कार्य कर रहे हैं, वो मान के चलिए कि लाखों में कोई एक आदमी भी ऐसा हमको नहीं लगता झारखंड चाहे बिहार में, ठीक है, झारखंड चाहे बिहार में गिने चुने ऐसा आदमी होगा। जैसे मान के वहाँ के खान सर देख लीजिए, वो मान के विपिन सर जो आए उनका भी
कार्यशैली, उसका भी व्यवहार देख लीजिए। वो मनुष्य के बारे में, जनता के बारे में सोचते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि भैया हमको पैसा कमा के कहीं कब्रिस्तान में तो जमा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ है, आप जो चीज़ यहाँ है उसको यहीं इस्तेमाल कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आप जो है पैसा का मोटरी बना लिया है। कभी देखिएगा मंत्री और विधायक की जगह में बोरा बोरा पैसा मिलता है और उसको जो है अपने आप में सिर्फ स्वार्थ लगा हुआ है, अपना परिवार के बारे में स्वार्थ लगा हुआ है। तो वैसा आदमी जो है देश मतलब राज का कभी जो है भला नहीं कर सकता। पहला बात कि आज उड़ीसा देख लीजिए, चाहे बंगाल देख लीजिए, इनका जो है विचारधारा को लेके जो है आदमी जो है प्रभावित है। ठीक है, इन आदमी चाहने का रीजन यही है कि जब ये माइक में जब भाषण देते हैं ना, जब स्टेज में अपना बात को रखते हैं ना, उस समय लगता है कि देह का मतलब जो है बाल जो है सिहर जाता है। कई एक आदमी बोले हैं जब टाइगर जयराम महतो जब अपना बात को रखते हैं ना तो अंदर आत्मा का जो है ना रूह कांप जाता है। तो ऐसा आदमी आज तक ऐसा विधायक ऐसा मंत्री है ना, पहला विधायक ऐसा हुआ हम लोग का जो विधायक बनने से पहले हम लोग का जो मान के चलिए वो संगठन था, उस समय जो बात को उसने रखा था वो बात पे आज अडिग है, वो बात पे आज अडिग है। इस बात को आपको मानना होगा क्योंकि 75% सैलरी देने वाला एक ही विधायक है, टाइगर जयराम महतो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मार्शल दा। और हम ये भी कहना चाहते हैं पूरा झारखंड वासियों से कि ऐसा विधायक, ऐसा नेतृत्व करने वाला अगर कोई है, अगर कोई आ रहा है आपके बीच में समझा रहा है तो आपको समझना होगा, और नहीं तो अगर अपना अधिकार को जो है ऐसी बेचते रहिएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग को साफ साफ दिखा रहे हैं कि अगर विधायक और मंत्री और जितना भी ये 25 साल से जो राज कर रहे हैं और करते आए हैं और अभी तक कर रहे हैं, उन लोग को जब तक चेंज नहीं कीजिएगा, जब तक उसका सफाई झारखंड से नहीं कीजिएगा, झारखंड का तरक्की कभी नहीं हो सकता है। और जब तक झारखंड का तरक्की नहीं होगा, हम आप नहीं जब तक बदलेंगे, जब तक ऐसे लुटेरे लोग को सत्ता में रखेंगे, तब तक झारखंड लूटता रह जाएगा और हम और आप गरीब रहते रह जाएंगे। हमको और आपको इसी तरह केस खाना खिलाते रहेंगे, गोली मारते रहेंगे, मुकदमा चलता रहेगा। इसी चलते बोल रहे हैं कि आइए सब नौजुवक टाइगर जयराम महतो का पार्टी में अब जो है शामिल होइए और हम लोग सब मिलजुल कर जो है हमारा पूर्वज जो है जो सपना जो देखा था हम लोग के लिए, अपना बलिदान जो दिया था कि वो व्यर्थ न जाए, इसके लिए हम लोग आज हम लोग को राज तो मिल गया लेकिन अधिकार जो है हम लोग का, अधिकार से हम लोग वंचित है। उस अधिकार को पाने के लिए जो है आइए हम लोग मिलजुल के टाइगर के सिपाही बने और इस झारखंड को जैसा लूट रहा है लुटेरे लोग, उसको भगाने का काम करें। वो भगाने का जिम्मेवारी आप में और मेरी है। इसको कोई लाठी और डंडा से नहीं भगाया जा सकता। मेरे भाई लोग, झारखंडी सभी भाइयों को कहना चाहते हैं, आदिवासी मूलवासी को, एक वोट है, एक वोट जो आपके हाथ में है। आप जब चाहिएगा ऐसा लुटेरे सत्य आइए हम लोग मिलजुल के आदिवासी मूलवासी सारे झारखंड वासी को हम कहना चाहते हैं कि सत्ता में जितने जो बैठे हुए हैं, 25 साल से जो राज कर रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, उसको जब तक आप जो है उस गद्दी से उतार के नहीं फेंकिएगा, तब तक इस झारखंड को जो है इन लुटेरे लोग के हाथ में सौंप दिए हैं। ये झारखंड को लुटाते रहेंगे और जो है ये झारखंड का आदिवासी मूलवासी इसी तरह से हम लोग गरीब रहेंगे। जबकि हम लोग का राज्य में 40% खनिज होने के बाद में भी जो हम लोग जो गरीब है, और ये संविधान हम लोग को दिया है, संविधान में हम लोग को अधिकार दिया है कि हम लोग जिसको चाहे सत्ता में बैठा सकते हैं और जिसको चाहे हम लोग उतार सकते हैं। ये ताकत हम लोग का हाथ में है। आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग इस बात को समझिए। और 2029 में ये जितने भी जो है आप लोग गुमराह करके जो है बार बार सत्ता में बैठ रहे हैं और बार बार जो है आशा और उम्मीद देते हैं आपको, ये कभी किसी का नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ अपना परिवार के लिए सोचते हैं। आप इन लोग को देखिए ना, अब जाके देखिए, मान के चलिए कि झारखंड छोड़ के अदर राज्य में देखिए, लोग का जमीन देखिए, प्रॉपर्टी देखिए, गाड़ी देखिए, इन लोग का बच्चा का एजुकेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, दिल्ली मुंबई बाहर राज्य में हो रहा है। हम लोग का बच्चा को पढ़ने के लिए कोई सरकारी स्कूल भी ढंग से मुहैया नहीं करा रहा है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग का स्वास्थ्य के साथ भी लोग खिलवाड़ कर रहा है। स्वास्थ्य के नाम में जाके देख लीजिए, अब सरकारी अस्पताल का क्या वहाँ का जो है व्यवस्था क्या है आपको देखने को मिलता है। हम लोग इनके चैनल के माध्यम से हर जगह पे दिखाने का प्रयास आपको करते हैं कि झारखंड में कैसा नेता आपको जो है चाहिए, जो झारखंड को
जो है अच्छा से चला सके और जो है बाहरी जो जितने भी जो लुटेरा हैं उसको भगाने का जिम्मेवारी आप में और हम में है। आप और हम जुड़ते हैं और इस माटी को जो है बचाने का प्रयास करते हैं। जो माटी से जो चाह है टाइगर जयराम महतो का, और ये विस्थापन जो दुख दर्द जो देखा है टाइगर जयराम महतो जी ने, उनको बहुत पीड़ा है। वो बहुत ही एक बोला जाए तो गरीब परिवार से चल के आए, तो गरीब क्या होता है उनको अच्छी तरह से पता है। अमीर ज़्यादा लोग क्या जानेंगे गरीबों का हाल, ठीक है। वो लोग सिर्फ मेंढक के तरह जो है, बरसाती मेंढक के तरह जो है 5 साल में एक बार आते हैं और हमको और आपको पट्टी बंधा के जो है हम लोग का अधिकार, हक अधिकार को छीनने का प्रयास करते हैं। और एक चीज़ सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि अपने भाषण में टाइगर जयराम महतो जी ने एक बात कही थी, जमीन हमारी पूंजी तुम्हारी, अब होगी बराबर की हिस्सेदारी। इसका आप कितना समर्थन देते हैं? देखिए ये तो 110% होना चाहिए। इसमें क्या रहेगा कि ठीक है हम जमीन दे रहे हैं आपको, जमीन मेरा जहाँ का तहाँ रहेगा, हमको बेचने की दरकार नहीं। इसमें पार्टनरशिप का बात रहेगा, जमीन मेरी पूंजी तेरी और आधा तेरा आधा मेरा। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग को जमीन बेचने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। आप लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, जो आपको बनाना बनाइए, जमीन मेरा रहेगी, उसमें पार्टनरशिप 50-50% का रहेगा। ये इसमें क्या रहेगा, अगर ये हो जाता है तो कभी झारखंडियों को जमीन बेचने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। जमीन नहीं बेचेगा मेरे भाई तो हमको क्या लगता है कि आने वाला पीढ़ी जो है हम लोग का सुरक्षित रहेंगे। दूसरा बात, स्वास्थ्य में सबसे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो लूट हो रहा है स्वास्थ्य में हो रहा है। और हम खान सर का आपको चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं कि वैसा विचारधारा का लोग आए और झारखंड में भी वैसा हॉस्पिटल रहे, ताकि जो है गरीब गुरबा जो है अपना ज़मीन को बेच के जो है अपना जितना संपत्ति, घर दरवाजा सबको बेच देता है। अभी आए दिन में देखे हुए कुछ दिन पहले हम लोग का पंचायत का ही लोग जो है 14 लाख रुपया उनका जो है लुटा गया, जमीन उनका गिरवी रख गया, तो भी अपना परिवार को बचाने नहीं सका। हम लोग पूरे प्रयास किए थे और इसका हम लोग जो है जोर विरोध मेडिका में जो हम जाके जो है डॉक्टर से भी हमारा बात हुआ था कि आप एक एस्टिमेट गरीब आदमी को दे दीजिए कि इतना लगेगा। एक गाड़ी भी बनाता है तो एस्टिमेट दिया जाता है, लेकिन जब एडमिट करता है उस समय एस्टिमेट कुछ और होता है, और जब उसके बाद में बोलता है कि नहीं मैं 10 दिन में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा, उसके बाद में जो है उसका इतना उसको लूटता है कि वो तबाह हो जाता है। ये भी गारंटी नहीं देता है डॉक्टर कि ये जिंदा रहेगा या मुर्दा। पता चलता है कि घर का संपत्ति बिक गया और लास्ट में डेड बॉडी देने का दिन जिस दिन आता है उस दिन भी बोलता है कि डेड बॉडी तभी देंगे जब आप जो है बाकी का पैसा दीजिएगा। तो ऐसा कई एक मामला है, इस तरीके से कई एक लुटेरा जो है हम लोग का झारखंड को, आदिवासी मूलवासी को, सभी को लूट रहे हैं। तो इसको जड़ से खत्म करना है और ये अधिकार आप और हमारे में है। ये अधिकार दिया है संविधान में हमको और आपको। और आदिवासी मूलवासी एक मंच में आइए और ये जो है ये दिमाग को जो है हम लोग जड़ से इसको खत्म करने पाए, ताकि हम लोग का झारखंड का जितने भी आदिवासी मूलवासी है आने वाला पीढ़ी सुरक्षित रहे। धन्यवाद।